एक पुरानी इमारत, तीसरी मंजिल की रहस्यमयी खिड़की और दो जुड़वा भाई जिनकी पहचान से जुड़ा है 1998 का एक खौफनाक राज। लेकिन जब राघव को पता चलता है कि उसकी माँ वही नहीं है और जिसे वह बचपन से अपनी माँ समझता आया है, तब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां कमरा नंबर 18 का रहस्य सबकी जिंदगी बदल देता है। और राघव ने टेप रिकॉर्डर को हाथ में कसकर पकड़ लिया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ पुरानी घड़ी की आवाज ही सुनाई दे रही थी, किसी की आवाज नहीं आ रही थी। और राघव ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 2:17 हो रहे थे और अचानक टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर चल पड़ा। उसके पिता की आवाज सुनाई दी, राघव, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तीसरी मंजिल की खिड़की ने तुम्हें फिर से अपने पास बुला लिया है। और राघव की सांस रुक गई। रिकॉर्डिंग आगे बोली कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया, लेकिन एक बात तुम्हें कभी नहीं बताई। अर्णब अकेला नहीं बचा था। राघव ने तुरंत टेप रोक दिया। उसने अर्णब की तरफ देखा, मतलब क्या था? और उसने अर्णब की तरफ देखा। उसने पूछा कि उनका मतलब क्या था, पापा का मतलब क्या था? और अर्णब कुछ बोल नहीं पाया। और तभी कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई और दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। और राघव ने धीरे से पूछा, क्या कोई हमारे पीछे आया है? और अर्णब ने सिर हिलाया, पता नहीं। और कदमों की आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर बाहर से एक बच्चे की आवाज आई कि आरव, तुम मुझे भूल गए क्या? और राघव के शरीर में इतना सुनते ही सिरन सी दौड़ गई। ये आवाज, अर्णब ने उसकी बात पूरी की, मैंने भी सुनी है। और राघव ने धीरे से दरवाजा खोला और गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक छोटी सी लकड़ी की कार पड़ी थी। राघव उसे देखते ही पहचान गया और उसने कहा, ये मेरी है। और अर्णब ने पूछा कि तुम्हें याद है? राघव ने कार उठाई और अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी कि वह बहुत छोटा था, उस होटल के गलियारे में खेल रहा था। उसके सामने एक दूसरा बच्चा खड़ा था, दोनों के हाथ में बिल्कुल एक जैसी लकड़ी की कार थी। और फिर उनके पिता आए थे और घबराकर बोले थे कि तुम दोनों में से कोई भी तीसरी मंजिल पर नहीं जाएगा। और राघव की आंखें फैल गई इतना सुनते ही कि मुझे याद आ गया। अर्णब ने पूछा, क्या? राघव ने कांपती आवाज में कहा कि उस रात हम दोनों तीसरी मंजिल पर गए तो थे, फिर वहां हमें कोई मिला था। और उसने पूछा कि कौन मिला? राघव कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक तीसरी मंजिल की खिड़की जोर से खुल गई और उसमें एक जोरदार धमाका हुआ और खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि अब तुम्हें सब याद आने लगा है आरव। राघव ने पूछा कि तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, जिसने तुम्हारी जिंदगी के 3 नाम रखे थे। राघव और अर्णब एक दूसरे को देखने लगे। आदमी ने खिड़की से एक पुराना कागज नीचे फेंका और कागज पर लिखा था आरव, अर्णब और विहान। और इन तीनों नामों के सामने एक ही तारीख थी, 19 अगस्त सन 1996। और राघव ने कागज को देखते हुए पूछा कि ये विहान कौन है? और आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा जिसे तुम्हारे पिता ने मिटाने की कोशिश की थी। और अचानक खिड़की बंद हो गई। राघव दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ नीचे जमीन पर एक और कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, कल रात 2:17 पर तीसरी मंजिल पर अकेले आना, अकेले। और राघव ने कागज मोड़ा और अर्णब ने पूछा कि तुम जाओगी? और खिड़की की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला कि अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। और तीसरी मंजिल का आखिरी राज, अगली रात राघव और अर्णब फिर उस पुरानी इमारत के सामने खड़े थे और घड़ी में 2:05 हो रहे थे। इमारत पहले से भी ज्यादा भयानक और शांत लग रही थी। राघव ने अर्णब से कहा, आज जो भी होगा हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और अर्णब ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। और गलियारे में पहुंचते ही राघव रुक गया। सामने वही खिड़की थी, लेकिन आज खिड़की बंद थी। उसके नीचे एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी
मेज पर एक लिफाफा पड़ा था और दोनों भाइयों के लिए अर्नब ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना नक्शा था और नक्शे में होटल की तीसरी मंजिल बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक ऐसी जगह दिखाई गई थी जो असली इमारत में मौजूद ही नहीं थी। और कमरा नंबर 18 जो था, राघव ने कहा, ये कमरा तो यहाँ है ही नहीं। और अर्नब बोला, शायद यही तो ढूंढना है। और नक्शे के नीचे एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 18 का दरवाजा दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। और दोनों चुप हो गए और तभी कहीं दूर से हल्की आवाज आई, ठक ठक की। और राघव ने गलियारे की तरफ दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही उसने ध्यान से देखना शुरू किया, आवाज एक दीवार के पीछे से आ रही थी। उसने दीवार पर हाथ रखा, अंदर से फिर वही आवाज आई कि अर्नब ने कहा, यही है। राघव ने दीवार को ध्यान से देखा। एक जगह बाकी दीवार से थोड़ी अलग थी और उसने जोर से धक्का दिया और दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खिसक गया और पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। दोनों अंदर चले गए। दोनों अंदर चले तो गए, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ 3 नाम लिखे थे, आरब, अर्नब और बिहान। और राघव ने दरवाजे को देखते हुए कहा कि हम तीनों नाम यहाँ क्यों हैं? और तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम तीनों एक ही कहानी का हिस्सा हो। राघव और अर्नब दोनों पीछे हट गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी और राघव ने पहली तस्वीर देखी, उसमें वह छोटा था। दूसरी तस्वीर में अर्नब था और तीसरी तस्वीर में एक और बच्चा था। उस बच्चे के नीचे लिखा था बिहार। राघव धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गया और तस्वीर को देखते ही उसे एक पुरानी याद वापस आई। 1998 की वो रात, कमरा नंबर 17, वह और अर्नब रो रहे थे और उनके सामने एक तीसरा बच्चा खड़ा था, लेकिन उस बच्चे का चेहरा साफ नहीं था। राघव ने सिर पकड़ लिया कि मुझे याद आ रहा है। अर्नब ने उसका कंधा पकड़ा। क्या? राघव ने कांपते हुए कहा, बिहान। कोई तीसरा बच्चा नहीं था, बिहान हम दोनों के बीच की एक पहचान थी। और तभी कमरे में लगी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर उनके पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों यहाँ पहुंच गए हो तो अब आखिरी सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। और बिहान कोई इंसान नहीं था, वह एक नाम था जो मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया था। और राघव ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन किसकी सुरक्षा? स्क्रीन पर उनके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों की। और अचानक स्क्रीन बंद हो गई और कमरे के दूसरे छोर पर एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन अंधेरे से किसी की आवाज आई। अब असली कहानी शुरू होती है। और असली कहानी, दरवाजे के पीछे से आई आवाज सुनकर राघव और अर्नब कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। और राघव ने धीरे से पूछा, कौन है? और अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। और अर्नब ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। कमरा बहुत बड़ा था और दीवारों पर पुरानी फाइलें रखी थी और बीच में एक लंबी मेज थी। मेज पर 3 चीजें रखी थी, एक पुरानी चाबी, एक फोटो और एक रिकॉर्डर। राघव ने फोटो उठाई और फोटो में उनके पिता खड़े थे, उनके साथ राघव और अर्नब भी थे। लेकिन तस्वीर में एक और आदमी मौजूद था। राघव ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया, वही आदमी जो कई बार उन्हें इस इमारत में दिखाई दिया था। अर्नब ने पूछा कि ये कौन है? और राघव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उनके पिता की आवाज आई, अगर तुम दोनों ये सुन रहे हो तो शायद अब तुम्हें उस आदमी के बारे में जानने का समय आ गया है। उसका नाम समर था। वह हमारा दुश्मन नहीं था, वह हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी था। और ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। और फिर उसने हमें अलग क्यों किया? राघव ने पूछा। रिकॉर्डिंग में जवाब आया, क्योंकि उस रात होटल में जो हुआ वह दुर्घटना नहीं थी, आग जानबूझकर लगाई गई थी। लेकिन आग लगाने वाला समर नहीं था। रिकॉर्डिंग अचानक इतने पर ही बंद हो गई और तभी कमरे के पीछे से आवाज आई, मैं बताता हूँ। और दोनों पलटे। दरवाजे के पास वही आदमी खड़ा था, समर।
राघव ने उसे देखते हुए कहा कि तुमने हमारे पिता के साथ क्या किया, उसने पूछा। और समर धीरे धीरे आगे आया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला था। 1998 की रात आग होटल में नहीं लगी थी, आग रिकॉर्ड रूम में लगाई गई थी, क्योंकि वहां एक ऐसी फाइल थी जिसमें तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा राज दर्ज था। राघव ने पूछा, कौन सा राज? समर ने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई और इस चाबी से वो कमरा खुलेगा जिस खिड़की को तुम इतने दिनों से देख रहे हो। उसके पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं है, वहां तुम्हारे पिता की आखिरी सच्चाई बंद है। राघव ने चाबी कसकर पकड़ ली। उसी समय गाड़ी ने 2:17 का टाइम दिखाया। तीसरी मंजिल की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई कि राघव अब घर चलो। और इतना सुनते ही राघव जम गया, क्योंकि आवाज बिल्कुल उसी की, बचपन वाली आवाज थी, बिल्कुल उसी की। और समर ने धीमे से कहा, अब तुम्हें चुनना होगा, सच जानना है या अपनी पुरानी जिंदगी बचानी है। और तीसरी मंजिल का बंद कमरा। राघव ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने समर की तरफ देखा और बोला कि मैं सच जानना चाहता हूँ। और तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। वही खिड़की सामने थी। राघव ने चाबी निकाली, लेकिन आसपास कोई ताला दिखाई नहीं दे रहा था। समर ने दीवार पर हाथ रखा, ताला यहाँ नहीं है। उसने खिड़की के नीचे लगी लकड़ी की पट्टी हटाई, पीछे एक छोटा सा छेद था। राघव ने चाबी उसमें लगाई और पूरी दीवार हल्के से कांपी और फिर खिड़की के पीछे की दीवार 2 हिस्सों में खुल गई और अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था और टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, राघव के लिए 30 साल बाद। राघव ने वह लिफाफा खोला। अंदर उसके पिता की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम अपनी माँ समझते हो, उससे एक सवाल जरूर पूछना। और तभी टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। उसके पिता की आवाज आई थी, राघव अगर तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो अब तुम्हें अपनी माँ से सिर्फ एक सवाल पूछना है। 1998 की रात तुम किस बच्चे को घर लेकर गई थी? और राघव के हाथ कांपने लगे और अचानक राघव के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखकर वह कुछ सेकंड उसे देखता रहा और वो कॉल जो थी वो उसकी माँ की थी। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही, फिर माँ की कांपती आवाज आई कि राघव तुम उस इमारत में हो? राघव ने कहा, हाँ। और माँ ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे साथ कौन है? और राघव ने अर्णव की तरफ देखा, फिर बोला, अर्णव। और दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो फिर अब तुम्हें सच पता चल गया है? और राघव ने पूछा, 1998 की रात आपने इस बच्चे को घर लाया था? और कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन पर माँ की आवाज आई कि राघव मैंने तुम्हें घर नहीं लाया था, तुम खुद मेरे घर आए थे। और तभी कॉल कट हो गई और राघव कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज दी और उसकी सुई 2:18 पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार तीसरी मंजिल की खिड़की से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि कमरे के अंदर रखे पुराने टेप रिकॉर्डर से बच्चे की आवाज सुनाई दी कि अब बारी मेरी है। और आगे की कहानी, अब बारी मेरी है। और टेप रिकॉर्डर से बच्चे की आवाज सुनते ही राघव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कमरे में मौजूद तीनों लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर वही आवाज दोबारा आई कि अब बारी मेरी है, अब बारी मेरी है। टेप रिकॉर्डर से बच्चे की आवाज सुनते ही राघव के हाथ से फोन लगभग गिर गया और कमरे में मौजूद तीनों लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर वही आवाज दोबारा आई कि अब मेरी बारी है। राघव ने रिकॉर्डर उठाया और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ। अर्णव ने पूछा कि यह आवाज किसकी है? राघव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मैंने इसे पहले सुना है। और समर ने रिकॉर्डर को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया कि ये रिकॉर्डिंग पुरानी रही है। और राघव ने उसकी तरफ देखा क्या, और समर ने रिकॉर्डर के पीछे लगी छोटी स्क्रीन दिखाई। उस पर आज की तारीख चमक रही थी, 16 अगस्त 2026। और राघव के चेहरे पर हैरानी छा गई, मतलब ये रिकॉर्डिंग अभी की है। और समर ने सिर हिलाया, हाँ। तभी रिकॉर्डर से आवाज आई कि राघव पीछे मत देखना। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन इंसान अक्सर वही करता है जिससे उसे रोका जाता है। और उसने धीरे धीरे पीछे देखने के लिए गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था और सिर्फ दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर थी। राघव तस्वीर के पास गया और तस्वीर में उसके पिता, उसकी माँ और 2 छोटे बच्चे खड़े थे, लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। तस्वीर के पीछे एक तीसरा चेहरा दिखाई दे रहा था। राघव ने तस्वीर उतारी
और उसे पलट दिया पीछे। लिखा था, जिस बच्चे को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है। समर ने कहा, शायद तुम्हें गलत जगह देखना सिखाया गया है और तुम दोनों को हमेशा बताया गया कि 1998 की रात तुम दोनों अलग हुए थे, लेकिन असल बात यह है कि तुम दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। तुम दोनों में से एक को सिर्फ अपनी पहचान भूलने के लिए मजबूर किया गया था। राघव ने तुरंत पूछा, किसने? समर ने जवाब देने की बजाय कमरे की दीवार की तरफ देखा। वहां एक छोटा सा लाल निशान बना था। उसने निशान दबाया, दीवार के अंदर से आवाज आई। एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी सी अलमारी थी, उसमें पुराने दस्तावेज रखे थे। राघव ने पहली फाइल उठाई, ऊपर लिखा था 1998। उसने पन्ना पलटा। पहले पन्ने पर दोनों भाइयों के नाम थे, अर्णव, लेकिन तीसरे पन्ने पर एक और नाम लिखा था, बिहार। अर्णव ने फाइल अपने हाथ में ले ली। अचानक उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। उसने कांपती आवाज में पढ़ा कि बिहार की पहचान किसी तीसरे बच्चे की नहीं बल्कि आरव की बदली हुई पहचान है। और राघव की आंखें फैल गईं। सुनते ही, तो बिहार मैं था। समर ने कहा, हाँ, लेकिन फिर आरव कौन है? और राघव ने फाइल का आखिरी पन्ना पलटा। वहां एक जन्म प्रमाण पत्र था। उस पर नाम लिखा था अर्णव और उसके नीचे पिता का नाम वही था, लेकिन माँ के नाम वाले स्थान पर कुछ नहीं लिखा था। राघव ने धीरे से पूछा कि मेरे माँ का नाम यहाँ क्यों नहीं है? समर ने कहा, क्योंकि 1998 में तुम्हारी माँ वहाँ नहीं थी और जिसे तुम आज अपनी माँ कहते हो। राघव पीछे हट गया, तो मेरी असली माँ कौन थी? और समर ने जवाब देने से पहले खिड़की की तरफ देखा और तीसरी मंजिल की वही खिड़की फिर से रोशन हो चुकी थी और इस बार खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर से एक शब्द लिखा था। राघव ने उस शब्द को देखा। वहां शब्द था, माँ। और तभी उसके फोन पर एक नया संदेश आया कि घर मत आना और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। राघव ने स्क्रीन को देखा। मैसेज भेजने वाला नाम था, माँ। और उसी समय उसके पास खड़े अर्णव के फोन पर भी एक संदेश आया। दोनों ने एक साथ अपनी अपनी स्क्रीन देखी। अर्णव के फोन पर लिखा था, राघव पर भरोसा मत करना। और आगे की कहानी, आखिर ये माँ। दोनों भाई कुछ सेकंड तक अपने अपने फोन की स्क्रीन देखते रहे। राघव के फोन पर लिखा था, घर मत आना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और अर्णव के फोन पर राघव पर भरोसा मत करना। और समर ने दोनों को देखा और कहा, अब तुम्हें किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ सबूत देखो। और राघव ने अलमारी खोली। अंदर एक छोटी सी फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर लिखा था 19 अगस्त 1996 जन्म रिकॉर्ड। और राघव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर दो बच्चों की तस्वीर थी। एक के नीचे लिखा था आरव और दूसरे के नीचे अर्णव, लेकिन तीसरे पन्ने पर एक और तस्वीर थी, एक महिला की। राघव उस तस्वीर को देखते ही रुक गया और उसने पूछा, ये कौन है? समर ने कहा, तुम्हारी असली माँ। और अर्णव ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। उसका चेहरा अचानक बदल गया कि मैं इसे जानता हूँ और मैंने इसे बचपन में देखा था। कमरा नंबर 17 में राघव को अचानक अपनी पुरानी याद का एक टुकड़ा याद आया। वह एक छोटा सा कमरे में एक महिला बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह दोनों बच्चों को देखकर कह रही थी कि तुम दोनों को मुझसे दूर किया जा रहा है। और समर ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हारी माँ थी। और राघव ने तस्वीर को देखा तो पूछा, अगर ये असली माँ थी तो आज जो महिला मेरे घर में है वो कौन है? और समर ने जवाब दिया, जिसे तुम इतने सालों से माँ कहते आए हो वो तुम्हारी माँ की बहन है। और राघव स्तब्ध रह गया, क्योंकि मेरी मौसी? हाँ, लेकिन उसने मेरी माँ बनकर जिंदगी क्यों बिताई? समर ने कहा, क्योंकि असली माँ को 1998 के बाद गायब कर दिया गया था। और अर्णव ने तुरंत पूछा कि किसने? समर ने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक नाम लिखा था, समर। और अर्णव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा कि तुम? और समर ने कहा, मैंने उन्हें गायब नहीं किया था, मैंने उन्हें बचाकर ले गया था। और उसने पूछा, कहाँ? और समर ने खिड़की की तरफ देखा, उस जगह जहाँ तुम्हारे पिता ने कभी जाने नहीं दिया, तुम्हारे असली घर में। और तभी बाहर से अचानक किसी महिला की आवाज आई, राघव, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वही आवाज फिर आई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और राघव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया कि रुको। राघव ने पूछा, क्यों? और अर्णव ने दरवाजे के नीचे देखा। बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और अर्णव ने गुस्साकर कहा, दरवाजा मत खोलना। और तभी बाहर से आवाज आई कि तुम दोनों को अब सच जानना ही होगा। और फिर दरवाजे के नीचे से एक पुरानी चाबी अंदर सरकाई गई। उस चाबी पर सिर्फ एक नंबर खुदा था। नंबर था 18। और अगला भाग देखिए, क्या कमरा नंबर 18 का सच खुलेगा या तीसरी मंजिल पर आखिर क्या होगा आगे?